सो गाइज आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है सी, आत्मानुभव पर आधारित गद्य। दूसरा प्रश्न है, भारत भारतीय के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के कवि कौन है? साकेत महाकाव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावादी कवि है? इसका सही उत्तर है विजय शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, निबंध किस विधा से आता है? निबंध गद्य से आता है, ऑप्शन बी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कामायनी है, किस गद्य कवि का की सही रचना है? अर्थ क्या कामायनी है? किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो ऑप्शन जाएगा सी, जय शंकर साधारण प्रसाद। भाषा में अगला लेखक। प्रश्न, आषाढ़ का अगला एक प्रश्न दिन है, किस दिनकर विधा की किस रस रचना के है? कवि माने इसका जाते सही हैं? उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही नाटक उत्तर के। है ऑप्शन सी, अगला वीर प्रश्न, रस के। याद मुक्ति बोध रखिएगा आप किस लोग, विधा दिनकर के किस रस लेखक के है? कवि हैं मुक्ति तो वीर बोध रस है, के। ऑप्शन सी, चलिए कवि आगे और बढ़ते हैं। आलोचक के। अगला छायावाद के प्रश्न, प्रमुख छायावाद चार आंदोलन का सही स्तंभों समय में माना कौन जाता है? शामिल नहीं ऑप्शन है? सी में इसका 1920 सही से उत्तर लेकर है डी, 1935 रामधारी के सिंह बीच। दिनकर। आगे, निर्जा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद जी को। अगला सवाल, रस के कितने प्रकार माने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस को 9 प्रकार में माने गए हैं। आगे प्रश्न 17, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 18, अलंकार का प्रमुख कार्य क्या है? अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी, काव्य की शोभा बढ़ाना। क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाना। आगे, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है बी, तुलसीदास। आगे, भक्ति काल के प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ए, ये 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। चलिए अगला सवाल है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण। याद रखिएगा आप लोग, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? निर्गुण से। अगला प्रश्न, रीतिकाल में प्रमुखता किसकी रही है? रीतिकाल में प्रमुखता किसकी रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रृंगार का। यह श्रृंगार की रही है, याद रखिएगा आप लोग। आगे, नाटक की विशेषता क्या है? नाटक की विशेषता है ऑप्शन बी में, संवाद प्रधान। ध्यान रखिएगा आप लोग, नाटक की विशेषता क्या है? संवाद प्रधान। अगला, स्मरण किस पर आधारित होता है? स्मरण किस पर आधारित होता है? इसे कहा गया है ऑप्शन सी में, स्मृतिया पर। स्मरण जो है स्मृतिया पर आधारित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। हमारा अगला सवाल है, अंतरा पाठ्य पुस्तक किस कक्षा के लिए है? अंतरा पाठ्य पुस्तक किस कक्षा के लिए है? तो इसका सही आंसर है सी, 12वीं के लिए। आगे, आरोह पुस्तक में किस विधा की रचना है? आरोह पुस्तक में किस विधा की रचना है? ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन सी, कविता और गद्य दोनों की। याद रखिएगा आप लोग, कविता और गद्य दोनों की। आगे, कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाव्य और लक्ष्य। क्या है? भाव्य और लक्ष्य। अगला, निबंध की भाषा सामान्यतः कैसी होती है? इसका है ऑप्शन सी, सरल और विचार प्रधान। क्या है? सरल और विचार प्रधान दोनों है। अगला सवाल, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी, उत्साह। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन बी, रीति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति है, याद रखिएगा। चलिए, उपसर्ग का कार्य क्या होता है? उपसर्ग का कार्य होता है ऑप्शन ए में, शब्द का अर्थ बदलना। उपसर्ग का कार्य होता है शब्द का अर्थ बदलना। अगला सवाल, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है ऑप्शन सी में, शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल, संधि का सही अर्थ क्या है? संधि का सही अर्थ है शब्दों का मेल। आगे, समास का उद्देश्य क्या है? समास का उद्देश्य
शब्द छोटा करना, समास का सही उद्देश्य है शब्दों को छोटा करना। चलिए आगे, मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप लोग ध्यान रखिएगा, मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी है भाषा को रोचक बनाने के लिए। मुहावरे का प्रयोग भाषा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, लोकोकित क्या है? लोकोकित क्या है? लोकोकित है जन सामान्य की कहावत, जन सामान्य की कहावत। हमारा अगला सवाल है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका आंसर होगा इंडो आयरन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गद्य का अर्थ क्या है? गद्य का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी भाषा। गद्य का अर्थ है सीधी भाषा। अगला सवाल, लेख का उद्देश्य क्या होता है? लेख का उद्देश्य जानकारी देना। लेख का उद्देश्य होता है जानकारी देना। अगला सवाल, जो पढ़ता है वही बढ़ता है में अलंकार कौन है? जो पढ़ता है वही बढ़ता है में अलंकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास। अगला, पत्र का उद्देश्य है, पत्र का मुख्य उद्देश्य है, आंसर बी सूचना देना। पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना देना। हमारा अगला सवाल है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। अगला, हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, पद किससे संबंधित है? पद किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता से। पद कविता से संबंधित है। अगला, कहानी सामान्यतः किसमें लिखी जाती है? कहानी सामान्यतः गद्य में लिखी जाती है। अगला सवाल है हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर। अगला, नाटक किसके लिए लिखा जाता है? नाटक मंचन के लिए लिखा जाता है। अगला सवाल है हमारा, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर हैं। अगला, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब शुरू माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब शुरू माना जाता है? इसका सही जवाब है 1850 को।